अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का विषय है वहाबी आंदोलन। इस वीडियो का बनाने का ख़ास वजह यह है कि वहाबी ये शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है लोगों से, लेकिन जब पूछा जाए कि इनके बारे में कुछ बताइए या वहाबी आंदोलन के बारे में बताइए, तो लोग कुछ बता नहीं पाते। तो उसी को ध्यान में रख करके कुछ बातें, कुछ सच्चाइयाँ इतिहास की रोशनी में, इतिहासकारों की रोशनी में आपके सामने रख रहा हूँ। वहाबी आंदोलन भाग 1। ऐसा कहा जाता है जिसका मध्य पूर्व पर शासन है, यानी अरब क्षेत्र में, उसका विश्व द्वीपों पर शासन है। जिसका विश्व द्वीपों पर अधिकार है उसका विश्व पर अधिकार है। पृष्ठ 715। दूसरा, सेमेटिक भाषा समूह में सर्वाधिक विकसित अरबी भाषा है। पृष्ठ 715। नंबर 3, अरबी भाषा के आधार पर फारसी और तुर्की भाषाओं की लिपि विकसित हुई। पृष्ठ 715। नंबर 4, मुस्लिम अरबों का शासन 623 ईस्वी से 1492 ईस्वी तक मदीना से फैलते फैलते सिंधु से स्पेन तक 1492 में स्पेन की हार से सिकुड़ना शुरू हुआ, तो 1918 का प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खलीफा का पद खत्म होने तक जारी रहा। नंबर 5, मुस्लिम अरबों का शासन ऐसे प्रदेशों पर भी स्थापित था जिनके बहुसंख्यक निवासी ईसाई, यहूदी व फारसी धर्मों के अनुयायी थे। अरबों ने उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बनाने का प्रयत्न नहीं किया। वे केवल गैर मुस्लिम प्रजा से कर यानी टैक्स वसूल करते थे। पृष्ठ 715। नंबर 6, अरबों के अपने कानून कुरान पर आधारित थे, किंतु ये कानून गैर मुस्लिमों पर लागू नहीं किए जाते थे। मुसलमानों का सामाजिक संगठन अन्य धर्मों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट था। उसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। इसी कारण अरब साम्राज्य के गैर मुस्लिम लोगों ने धीरे धीरे इस्लाम धर्म को स्वीकार करना आरंभ कर दिया था। पृष्ठ 715। नंबर 7, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में यह प्रायद्वीप ऑटोमन यानी उस्मानिया तुर्क साम्राज्य के अंतर्गत रहा, किंतु 17वीं शताब्दी से ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर होने लगा, तो अरब में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। पृष्ठ 716। नंबर 8, सीरिया में स्थापित फ्रांस द्वारा विश्वविद्यालय, लेबनान में अमेरिकियों द्वारा विश्वविद्यालय ने ऑटोमन साम्राज्य में फूट यानी भाषा को लेकर, नस्ल को लेकर, क्षेत्र को लेकर, रंग संबंधी कीटाणु राष्ट्रीयता के नाम पर बीज बोए। नई पीढ़ी में
पृष्ठ 716। नंबर 9, ऑटोमन तुर्क साम्राज्य यानी मुस्लिम साम्राज्य के कमज़ोर होने पर तुर्क सूबेदार को हटाकर कासिम नामक व्यक्ति ने 1633 ईस्वी में अरब क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। पृष्ठ 716। नंबर 10, कासिम व उनके उत्तराधिकारी इतिहास में इमाम के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे अरब प्रायद्वीप के शासक के साथ साथ धर्माचार्य यानी खलीफा भी थे। इन्हीं के शासन में 18वीं शताब्दी में एक नया संप्रदाय प्रारंभ हुआ जिसे वहाबी कहते हैं, वहाबी आंदोलन। ये पृष्ठ है 716। स्रोत, ये जो मैंने अभी पेज संख्या बताया है, ये सभी 1 से लेकर 10 तक संख्या। किताब आधुनिक विश्व का इतिहास, लेखक जैन माथुर। इस किताब से मैंने लिया है। एक बात यहाँ पर क्लियर कर दें, ये जिसको हम वहाबी आंदोलन के नाम से जानते हैं, दरअसल वहाब ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया या स्थापित किया या ऊंचाई पहुंचाई। दरअसल इनके बेटे थे मोहम्मद बिन वहाब, यानी मोहम्मद ने ये सब किया और उनके वालिद का नाम था वहाब। तो कायदे से इसका नाम पढ़ना चाहिए मोहम्मदी आंदोलन, ना कि वहाब आंदोलन, क्योंकि वहाब का इसमें कोई योगदान नहीं है। वो तो इनके बाप थे, वालिद थे, पिता थे। नंबर 11, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के समय यह क्षेत्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा। पृष्ठ 2b। नंबर 12, 1516 ईस्वी से 1918 तक ऑटोमन यानी उस्मानी लोगों का शासन रहा, तुर्क लोगों का शासन रहा। पृष्ठ 2b। 13, नंबर 13, 1566 ईस्वी तक ऑटोमन साम्राज्य संसार का सबसे बड़ा साम्राज्य था। पृष्ठ 7b। स्रोत नंबर ये संख्या 11, 12, 13 ये लिया गया है एशिया का आधुनिक इतिहास, लेखक दीनानाथ वर्मा, संस्करण 1989 से। नंबर 14, ऑटोमन साम्राज्य यानी उस्मानी खिलाफत ने 15वीं शताब्दी के अंत में सऊदी अरब को मिला लिया। इस समय मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज राज्य करते रहे, जिन्हें शरीफ कहा जाता था। पृष्ठ 95b। नंबर 15, वहाबी यानी मोहम्मदी आंदोलन 1703 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक नज़द एरिया से उठा था ये आंदोलन। स्रोत नंबर 14, 15 लिया गया है एशिया का आधुनिक इतिहास, लेखक दीनानाथ वर्मा। नंबर 16, उस समय के हालात पर अंग्रेज़ लेखक स्टोडार्ड ने लिखा है कि इस्लाम के इस विश्वव्यापी पतन के काल में भी नज़द ही ऐसा प्रांत था जहाँ लोग पूर्ण रूप से पतित नहीं हुए थे तथा जहाँ अब भी धर्म का दीपक झिलमिला रहा था। पृष्ठ 572। नंबर 17, ऐसे ही हालात में मोहम्मद बिन वहाब का जन्म 1703 ईस्वी में नज़द में हुआ, यानी आज से तकरीबन 317 साल या 19 साल पहले। पृष्ठ 572। 18, नंबर 18, मोहम्मद बिन वहाब ने 1740 ईस्वी के बाद अपने पिता यानी वहाब की मौत के बाद मुनाफिक पीरों, औलियाओं,
देखिए भाई, औलिया माने होता है दोस्त या सरपरस्त, और औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त, कुछ औलिया शैतान यानी शैतान के दोस्त होते हैं। कुरान में दोनों का जिक्र है। तथा अन्य मानवों की पूजा एवं कब्रों की आराधना के खिलाफ उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। पृष्ठ 573। नंबर 19, मोहम्मद बिन वहाब की नज़र में ब्रैकेट संत पूजा, मज़ारों से मन्नत, कब्रों की यात्रा, माला फेरना आदि गलत। पृष्ठ 716। स्रोत नंबर 19, आधुनिक विश्व का इतिहास, लेखक जैन एवं माथुर। दरअसल ये स्रोत 16, 17, 18, 19 ये सभी जैन माथुर की किताब से लिया गया है और इसमें पृष्ठ संख्या पहले बता दिया गया है। नंबर 20, तंबाकू, काफ़ी, संगीत, रेशम यानी मर्दों के लिए, सोना यानी मर्दों के लिए, हीरे और सूद को हराम घोषित किया। पृष्ठ 573। नंबर 21, अमीर वर्ग नाराज, इनका साथ दिया। मुनाफिक उलमाओं और मुल्लों ने मोहम्मद बिन वहाब को काफिर घोषित कर दिया। पृष्ठ 573। नंबर 22, मोहम्मद बिन वहाब का साथ दिया गरीबों ने। इन्होंने भी मुनाफिक उलमाओं और मुल्लों को काफिर घोषित कर दिया और धर्म युद्ध यानी जिहाद की घोषणा कर दिया। पृष्ठ 573। नंबर 23, मोहम्मद बिन वहाब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को तुड़वा दिया और सदियों से जमा चढ़ावे को लूट लिया। मक्का की जरी कालीन भी लूट लिया। पृष्ठ 573। दरअसल इस कब्र पर भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर भी मन्नत मानना और चढ़ावा वगैरह वगैरह बहुत सी बातें वहाँ होने लगी थी जो कुरान हदीस के ख़िलाफ़ थी, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन वहाब ने उनकी कब्र को तुड़वा दिया था। स्रोत नंबर 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 ये सब लिया गया है पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय, लेखक रामधारी सिंह दिनकर। नंबर 24, मोहम्मद बिन वहाब के आंदोलन को मध्य अरब यानी नज़द के कबीले के सरदार मोहम्मद इब्न सऊद ने समर्थन किया और उनकी बेटी से शादी किया। पृष्ठ 95B। स्रोत एशिया का आधुनिक इतिहास, लेखक दीनानाथ वर्मा। नंबर 25, वहाबी यानी जिनको मोहम्मदी आंदोलन कहना चाहिए के समर्थकों ने 1773 ईस्वी में रियाद पर, 1801 ईस्वी में इराक पर, 1804 ईस्वी में मदीना पर और 1803 ईस्वी में मक्का पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की यानी जीत हासिल की। पृष्ठ 717। नंबर 26, मोहम्मद बिन वहाब की मृत्यु 1787 ईस्वी के बाद सऊद नेता हुए। इनका राज अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफत की दौर की याद दिला दिया। इनकी मृत्यु 1814 ईस्वी में हुई। पृष्ठ 575। स्रोत नंबर 26। स्रोत ये संख्या नंबर 26 का है, पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय, लेखक रामधारी सिंह दिनकर। नंबर 27, तुर्की का खलीफा वहाबियों यानी मोहम्मदियों से अप्रसन्न होते हुए भी निर्बल होने के कारण कुछ कर सकने में असमर्थ था। पृष्ठ 717। नंबर 28, उस्मानी अधिकारियों के कहने पर तुर्की के सुल्तान वहाबियों यानी मोहम्मदियों के आंदोलन को दबाने का काम मिस्र के मोहम्मद अली पाशा को सौंपा।
मेहमत अली ने 1812 ईस्वी में अपने पुत्र इब्राहिम पाशा के नेतृत्व में एक सेना वहाबी यानी मोहम्मदी आंदोलन को समाप्त करने हेतु भेजी। पृष्ठ 717। नंबर 29। 1818 ईस्वी में इब्राहिम पाशा ने संपूर्ण अरब से वहाबी यानी मोहम्मदी समर्थकों को समाप्त कर मक्का एवं मदीना पर पुनः अधिकार कर लिया। पृष्ठ 717। ये स्रोत नंबर 25, 27, 28, 29। ये पुस्तक आधुनिक विश्व का इतिहास लेखक जैन माथुर से लिया गया है और पृष्ठ संख्या आपको बता दिया गया है। नंबर 30। उसने वहाबियों यानी मुहम्मदियों का मुख्य केंद्र अल-दिरियाह को खाक में मिला दिया। उनका नेता अब्दुल्लाह इब्न सऊद को पकड़कर कॉन्स्टेंटाइनोपल यानी कुस्तुनतुनिया लाया और सिर उड़ा दिया, लेकिन शीघ्र ही इसके दिन फिरे और 1824 ईस्वी में इब्न सऊद ने रियाद पर कब्ज़ा कर लिया। पृष्ठ 95 बी। स्रोत नंबर 30, संख्या 30। पुस्तक एशिया का आधुनिक इतिहास, लेखक दीनानाथ वर्मा। संख्या 31। वहाबी यानी मुहम्मदी आंदोलनकारी 19वीं शताब्दी के अंत तक इस्लाम के शुद्ध रूप को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे। पृष्ठ 717। स्रोत नंबर 31, संख्या 31 का स्रोत है आधुनिक विश्व का इतिहास जैन माथुर। नंबर 32। आधुनिक सऊदी अरब राज्य का उद्भव 1934 ईस्वी में हुआ, जब अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद ने विशाल अरब प्रायद्वीप पर अपना शासन किया। पृष्ठ 95 बी। स्रोत संख्या 32 का स्रोत है पुस्तक एशिया का आधुनिक इतिहास, लेखक दीनानाथ वर्मा। अब इसमें मेरी तरफ से कुछ बातें हैं। इतिहास में जिस आदमी ने कुरान और सही हदीस की रोशनी में जो अमल किया, उस अमल का समर्थन, और जो अमल मन की ख्वाहिशात के अनुसार किया, उस अमल का विरोध। तो ये थी वहाबी आंदोलन के नाम से जिसको हम जानते हैं, उस पर कुछ तथ्य, कुछ जानकारियाँ। दरअसल ये बात मैंने पहले भी बता दिया कि वहाब उनके वालिद का नाम था और उनका इसमें कोई योगदान नहीं है इस आंदोलन को खड़ा करने में, बल्कि उनकी मौत के बाद मोहम्मद, जो उनके बेटे का नाम है, उन्होंने ये आंदोलन चलाया और इसको वो ऊंचाई दी कि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि इन्होंने उस समय जो सऊदी अरब में शासन व्यवस्था रही, उसने याद दिला दिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर की, जब वो खलीफा बने थे और खिलाफत की थी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर किसी भाई को लगता है कि इसमें मैंने कोई बात गलत कह दी है या गलत बयान की है, तो वे मेहरबानी करके संपर्क करें। 93 36 31 68 60 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इंशाअल्लाह अपनी गलतियों से तौबा कर लिया जाएगा। आज तारीख़ है 14 अगस्त 2022।